सत श्री अकाल दोस्तों, कैमरा नॉलेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्ट्रीम टेक्नो की ST90 Pro मिनी, जो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक नया वरदान है। उसके बारे में हम आपको आज पूरी नॉलेज देंगे, डिवाइस दिखाएंगे, लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखाएंगे और ब्रीफली आपको सब कुछ इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों, ये है ST90 Pro मिनी डिवाइस, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे ये कैसे वर्क करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें 6 एंटीना दिए हुए हैं। इसमें जो फर्स्ट और लास्ट है ये दोनों वाईफाई के एंटीने हैं, और जो इसमें 4 एंटीने आप सेंटर में देख रहे हैं ये 5G नेटवर्क के हैं। और एक साइड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेंटर में जो है पावर ऑन ऑफ का स्विच है, और ऊपर जो है ये ईथरनेट की फैसिलिटी दी हुई है, और नीचे यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की इनपुट की फैसिलिटी दी हुई है। और डिवाइस की जो दूसरी साइड है उसमें आप देख रहे हैं कि HDMI आउट, HDMI इन और ऑक्स। अगर आपने कोई भी ऑडियो डायरेक्ट किसी साउंड से लेनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्स की ऑप्शन भी दी हुई है। और ये इसकी बेस साइड है। नीचे आप देख पा रहे हैं इसमें आपको एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन दी हुई है, यहाँ 5G सिम की ऑप्शन दी हुई है, ये कैमरा माउंट की ऑप्शन है, और यहाँ नीचे एक C पोर्ट दिया हुआ है जिससे आप कैप्चर कार्ड के थ्रू सेकंड कैमरा भी अटैच कर सकते हैं। और ये हमारे पास हेडफोन की ऑप्शन है। और जो इसकी अपर साइड मैंने बताई थी जहाँ पे एंटीने लगे हुए हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि दो आपको USB पॉइंट भी दिए हुए हैं, जिसपे आप डोंगल लगा के इसका हॉटस्पॉट भी ले सकते हो वाईफाई की तरह। और इस USB पॉइंट पे आप कैप्चर कार्ड के थ्रू सेकंड कैमरा भी अटैच कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप नीचे जो C पोर्ट दिया हुआ है उस पर भी आप कैप्चर कार्ड लगा सकते हो, और जो USB पोर्ट दिए हुए हैं उन पे भी आप कैप्चर कार्ड लगा के सेकंड कैमरे की ऑप्शन अवेलेबल कर सकते हो। और जो डिवाइस की बैक साइड है आप इस पर देख सकते हो कि इसमें 2 बैटरीज अटैच होती हैं। जो हम वायरलेस पे बैटरी यूज़ करते हैं वही बैटरी इस पर लग जाती है। और मेन आपको ये बताना भूल गया कि इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये काफ़ी सॉलिड बना हुआ है, और इसके इंटरनल कोई बैटरी नहीं है, ये वायरलेस की बैटरी के थ्रू ही वर्क करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 2 बैटरीज अटैच होती हैं, मैंने एक बैटरी अटैच की है। ये सिंगल बैटरी से भी वर्क करता है, अगर हमने 2 बैटरी लगाई हैं तो 2 बैटरी से भी वर्क करता है। अगर आपकी एक बैटरी डेड होने वाली है तो आप दूसरी बैटरी अटैच करके फर्स्ट बैटरी को उतार सकते हो, आपकी डिवाइस चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। हम अब इस डिवाइस को ऑन करते हैं। हमारी डिवाइस जो है वो ऑन हो चुकी है, और इसमें जो हमारा स्ट्रीमिंग का सॉफ्टवेयर है उसका नाम है वाई शो। तो हम उसे स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने अपने वाई शो सॉफ्टवेयर को ऑन किया तो उसने हमसे पूछा कि आप वायर्ड नेटवर्क मीनिंग ईथरनेट से लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, WLAN मीनिंग वाईफाई से, और मोबाइल डाटा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो डिवाइस है वो इंटरनल 5G सिम है, तो आप इसमें 5G सिम भी डाल सकते हो, वाईफाई और इथरनेट किसी भी नेटवर्क से लाइव स्टार्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको पहले इसमें एक डोंगल अटैच करूँगा, और डोंगल के थ्रू इसका जो वाईफाई हॉटस्पॉट लेके हम लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो हवाई की डोंगल है हमारी उससे वो कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होते ही उसने अपना जो प्रोसेस है स्टार्ट कर दिया। तो इसमें जो हम लाइव है 3 तरह कर सकते हैं। आउटपुट रेजोल्यूशन के लिए इसने हमसे पूछा कि आप HD, फुल HD और 4K किस रेजोल्यूशन पे आउटपुट चाहते हो। तो पहले हम फुल HD पे जाते हैं। फुल HD पे हमें फ्रेम रेट पूछा जा रहा है कि आप 30, 50, 60 कौन से फ्रेम रेट पे काम करना चाहते हो। तो जैसे हमने फुल HD पे रखा है और 50p पे रखना चाहते हैं, उस पर रख के हमने स्टार्ट पे क्लिक किया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर है जो स्टार्ट हो चुका है, और आपको लेफ़्ट साइड पे एक ऐड की ऑप्शन दिखाई दे रही है, हम उस पर क्लिक करेंगे। HDMI के थ्रू हमने अपना कैमरा जो अटैच किया है, हम HDMI पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो कैमरे का जो व्यू है आपको दिखाई देगा। तब आप फिनिश पे क्लिक करोगे, जो हमारा कैमरे का व्यू है हमें सामने की ओर दिखाई देगा। कैमरा जो हमारा स्क्रीन पे आया है उसके बाद हम देखेंगे कि जो डिवाइस के ऊपर हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं उनमें क्या क्या हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है उसके साथ जो प्लस का निशान है उस पर हम जब क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शंस आती है कि आप
यहाँ पे कोई इमेज लाना चाहते हो, टेक्स्ट और टाइटल कुछ भी क्या चाहते हो, जैसे कि हमने स्टूडियो का नेम लिखना है या कपल का नेम लिखना है, तो हम टाइटल पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। तो हमें इस पे ऑप्शंस दिखाई देती हैं। तो पहले तो जो हमें जो यहाँ पे एक वाइट और ब्लू कलर की इमेज दिखाई दे रही है जिस पे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसके हमारे पास स्टाइल है। स्टाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने स्टाइल पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रही हैं, कौन सा स्टाइल आपको अच्छा लगता है। जो स्टाइल आपको अच्छा लगेगा उस पर क्लिक करें और ओके दबाएं, तो हमें वो जो डिज़ाइन है हमारा चेंज हो जाएगा एज ए न्यूज़ लेयर। और इसको हम ड्रैग कर सकते हैं, इसका साइज़ हम छोटा कर सकते हैं, कहीं भी जहाँ हमने रखना है वहाँ पे रख सकते हैं। और टाइटल और सब टाइटल पे जो लिखेंगे वो हमारा वहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा। तो हम इसको फिनिश करेंगे। जैसे ही हमने फिनिश किया और यहाँ पे एक बॉक्स बना दिखाई दे रहा है, इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा जो बॉक्स है वो डिस्प्ले पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हमने इसको साइड पे करना है तो हम इसको प्रेस करेंगे और इसकी सेटिंग में जाएंगे। तो इसको जहाँ पे ड्रैग करना चाहते हैं वहाँ रखेंगे, रख के इसको फिनिश करेंगे और इसको दोबारा बॉक्स को ऑन करेंगे। तो हम आप देख सकते हैं जो हमारी डिस्प्ले है वहाँ के साइड पे ये दिखाई दे रहा है। सेकंड ऊपर वाली ऑप्शंस में से सेकंड ऑप्शन है वॉल्यूम। वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है पुश वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम हमने रखनी है। डिवाइस की इंटरनल जो स्पीकर है उसकी जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ करेंगे, आपको एक साउंड सुनाई देगी। ये देखिए मेरी आवाज़ आपको डबल सुनाई दे रही है, ये डिवाइस का स्पीकर है। और दूसरा HDMI इन, जो हमने कैमरा अटैच किया है उसकी जो वॉल्यूम है उसको हमने कितना बढ़ाना है कितना कम रखना है वो रख सकते हैं। लाइन ऑडियो, जो हम डायरेक्ट साउंड लेते हैं कहीं से, तो उसको भी आप रख सकते हो। HDMI को बंद कर सकते हो। लाइन ऑडियो अगर आपने ली है तो उसको ऑन कर सकते हो। और लास्ट में आपको ऑप्शन दिखाई दे रही है MP3 ऑडियो। आप ब्लूटूथ के थ्रू और मेल के थ्रू इसमें जो ऑडियो है विदाउट कॉपीराइट इसमें डाल लीजिए और ऐड पे क्लिक करके अगर आपके पास यहाँ को फाइल होगी तो वो इसमें आ जाएगी। तो ऊपर की ऑप्शंस में अब तीसरी ऑप्शन पे जाएंगे हम। ये जो ऑप्शन है हमारी स्ट्रीमिंग की ऑप्शन है। जैसे ही हम इसके प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक स्कैन एंटर की ऑप्शन दिखाई देगी। मीनिंग क्या है, अगर हम स्कैनर पे क्लिक करेंगे तो हमें एक यहाँ पे स्कैनर मिल जाएगा और इसको हमने अपने मोबाइल से स्कैन करना है। इस स्कैनर को स्कैन करने के बाद जो हमारी स्ट्रीम की है और हमारा जो URL कोड है उसको हमने इसमें डालना है। और आपको मैं इसको डाल के दिखा रहा हूँ। मैंने अपने मोबाइल के कैमरे से इसको स्कैन किया और स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिकली इसका जो स्ट्रीमिंग का कोड है वो ओपन हो जाएगा। और अपने व्हाट्सएप पे आपके पास जो इसकी की है, जो आपकी स्ट्रीम की है, उसके पहले आपका जो URL कोड है वो डालेंगे और उसको स्लैश के साथ उसके बाद में स्ट्रीम की होगी। इसको पूरे को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो आपका जो सॉफ्ट स्कैनिंग कोड के साथ ओपन हुआ है उस पर जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। जब आप इसको पेस्ट करके फिनिश करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका कोड है उस पर आ जाएगा। आप देख पा रहे हो कि ऑटोमेटिकली जो हमने स्कैन करके स्ट्रीम की डाली है वो इसमें आ गई है। और इस पर अपना आप नाम डाल सकते हो भी ये किसके चैनल का है। तो मैंने जब फिनिश किया तो जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ स्टूडियो 1980 लाइव, और इसके साथ हमें एक ये एरो का बटन दिखाई दे रहा है। जब हम इस एरो के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो कनेक्शन सक्सेसफुल आ जाएगा और हमारा जो लाइव है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो बैंडविड्थ कितने MB पे लाइव छोड़ना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग पे जाके जो इसकी आउटपुट बिट रेट है उसको हम बढ़ा सकते हैं। वहाँ के नेटवर्क की रेंज के हिसाब से वो जो है नेटवर्क बढ़ेगा और कम होगा। और जो इसमें आपको एक अच्छी बात दिखाई देगी वो ये है कि आपको जो लाइव है अगर नेटवर्क कम है या नेटवर्क ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये उसको इंक्रीज़ करेगा और डिक्रीज़ करेगा आपके वहाँ की रेंज के मुताबिक। लेकिन आपका जो लाइव है वो बंद नहीं होगा। और आपको एक जो फोर्थ नंबर पे 1 by 1 की ऑप्शन आ रही है,
इसमें आपके लिए एक स्कोरिंग बोर्ड शो आपको दिखाई देगा। जैसे कोई आप टूर्नामेंट लाइव कर रहे हो तो उस पर आप स्कोरिंग बोर्ड भी शो कर सकते हो। और जो लास्ट ऑप्शन है सेटिंग की, उसमें आप अपनी आउटपुट बिट रेट को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। सो दोस्तों, आपने देखा जो हमारी नई डिवाइस ST90 Pro मिनी कैसे वर्क करती है। बेसिकली ये सिंगल नेटवर्क पे काम करती है, चाहे आप इंटरनल सिम 5G डालो, चाहे इसको ईथरनेट दो, चाहे आप वाईफाई दो, और सिंगल नेटवर्क पे ही ये आपको बहुत अच्छी रेंज देती है। बिकॉज इसमें आपको 2 वाईफाई एंटीने और 4 आपको 5G एंटीने दिए हुए हैं, जो नेटवर्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हैंडल करते हैं। और दूसरा, इसमें अगर आप लाइव कर रहे हो तो अगर नेटवर्क कम या ज़्यादा होता है तो ये ऑटोमेटिकली, जो हमने इसको बैंडविड्थ छोड़ी हुई है 4 MB चाहे 5 MB, तो इसको वो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ चाहे बढ़ाएगा चाहे कम करेगा, लेकिन आपके लाइव को ये बंद नहीं होने देगा। अपने आप ये फ्लक्चुएट करता है और एडजस्टमेंट करता है कि आपका लाइव जो है चलता रहे अकॉर्डिंग टू नेटवर्क। जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है बहुत ज़्यादा सुपीरियर है और सॉलिड है। सो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। सत श्री अकाल। थैंक यू।